नमस्कार दोस्तों, जैसे हम पहले भी अवेयर करते रहते हैं आपको, तो ऐसे हम प्राथमिक उपचार में आपको एक बार और अवेयर करते हैं। हमने देखा है कि जो फर्स्ट एडर होता है, प्राथमिक उपचार करने वाला प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर या रूरल हेल्थ वर्कर, वो गांव में जब प्राथमिक उपचार देता है, चाहे गवर्नमेंट के कोर्स से दे, चाहे नॉन गवर्नमेंट के कोर्स से दे, या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेशन से दें, तो उनको बहुत ज़्यादा अवेयर किया जाता है कि वो सिर्फ प्राथमिक उपचार के कैटेगरी में आते हैं। वो क्लिनिक शब्द, ड्रग स्टोर, ना ही बल्क में ड्रग स्टोर करें, ना ही शेड्यूल एच और प्रतिबंधित दवाएं या साइकोट्रोपिक या नशे वाली दवाएं दें किसी को। अब नेचुरली जब भी रेड होती है, या तो बंदा इंजेक्शन या ड्रिप, जिसको पानी लगाना कहा जाता है बिहार में, यूपी में, तो वो फंसता है। अब उसको जब भी ये बताएं कि क्वैकरी इज इलीगल, आप MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के फलां प्रोविज़न के अंडर आपको जेल हो जाएगी, तो वो कहता है कि फलां बंदे 20 साल से पानी चला रहे हैं तो उनका कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ें, क्राइम को देख के क्राइम बढ़ता है। तो कोई बुजुर्ग बंदा समझाए कि आपने क्वैकरी नहीं करनी या क्रॉस पैथी नहीं करनी, तो आप समझ जाना चाहिए। ऐसे ही हमने बहुत पहले यूपी में 2018 में हमें पता लगा कि कई जगह पे पंजीकृत हो रहा है कुछ प्राथमिक उपचार के। तो सहारनपुर था, उसकी लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ 7 साल के लिए प्राथमिक उपचार वाले को, CMSED वाले को या CCC वाले को रजिस्टर कर रहे थे। अब जब भी रजिस्ट्रेशन का सवाल उठता है, तो चाहे बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी, पंजाब हो, तेलंगाना हो, बंदे के दिमाग में आता है कि मैं लीगलाइज्ड हो गया। यानी कि वो ये सोचता है गलत कि उसके द्वारा मॉल प्रैक्टिसेस लीगलाइज्ड हो गई। अगर आप मॉल प्रैक्टिसेस करोगे तो इंस्टीट्यूशन क्या आपके सगा भाई भी साथ देने वाला नहीं, जेल तक। अब वो प्राथमिक उपचार की लेटर जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा था कि मैं अवगत कराना है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से CMSED किया गया है, ताकि उन पर पूर्ण रूप से निगरानी एवं नियंत्रण रखा जा सके और जरूरत पड़ने पे विभागीय कार्यों में सहायता भी प्राप्त की जा सके। साफ लिखा था उन्होंने। बाद में उन्होंने इसको दोबारा रिन्यू नहीं किया। जो भी CMSED वाले थे उन्होंने नहीं किया। कभी किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में वो कर देते हैं जहाँ पे उनको जरूरत होती है। वो देखते हैं कि बंदा है प्राथमिक उपचार, टट्टी और पट्टी, यानी कि प्राथमिक उपचार करता है, मगर वो MBBS के बराबर आपने समझने लग गया। 1 साल उसको प्रोविजनल पंजीकरण क्या किया इस कैटेगरी के अंडर, उसको ये भी नहीं पता किस कैटेगरी में किया। तो वो दोबारा क्या करता है, वो अपनी रेखा से बाहर जाना शुरू हो जाता है। आखिर CMO महोदय, जिन्होंने सारे, क्योंकि CMSED या CCC या प्राथमिक उपचार की कोई रेगुलेटरी बॉडी तो है नहीं जिसके अंडर प्रॉपर रजिस्टर किया जा सके, ठीक है। वो ये रजिस्ट्रेशन उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते कर दिया 1 साल के लिए, ताकि देखें ये बंदा हमारे किसी काम का आता है, मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम में, एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में। तो वो उनका एक तरह का सेल होता है कि इर्द गिर्द उस रूरल हेल्थ कम्युनिटी की खबर रखें कि वहाँ कोई स्प्रेड तो नहीं हो रहा, कोई एंडेमिक तो नहीं फैल रहा। मगर अगर वो चौकीदार बंदा उनकी बात ना मान के अपनी चलाने लगे, तो फिर सभी के, उन्होंने फ़ोन तो दिए होते हैं, फ़ोन पे अलर्ट दे देते हैं कि बस अब जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन दिया था वो निरस्त किया। तो उनके पास पावर है। अब बंदा ये सोचे कि यार, पहली बात तो लीगलाइज उसको किया तो इतना बड़ा उन्होंने रिस्क लिया कि आप प्राथमिक उपचार तो एक्चुअली है नहीं,
आप तो अपने आप को डॉक्टर प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपके हाथ में कमांड दे दी, आप चौकीदार ना हो गए तो आप तो चोरी कर रहे हो। चोरी किस हिसाब से? चोरी का मतलब है कि आप प्राथमिक उपचार की रेखा लांघ गए और अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर समझने लगे। ये क्वैकरी है। इसको झोला छाप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अगर कोई बंदा कहे कि मैंने नक्शा पास कराया हुआ है घर का कमेटी से और वो नक्शा पास करा लिया, उसने पैसे भी जमा करा दिए 70,000 लाख रुपया, और बाद में जो डायरेक्शन थी, जितना कवर्ड एरिया करना था और कितना अनकवर्ड करना था या बेसमेंट नहीं बनानी थी, वो चीज़ बनाने लगे और कहे कि मेरा तो नक्शा पास है। बिल्कुल ऐसे ही सीएमएसईडी वाला कई बार करता है, जहाँ जहाँ उसको, वैसे तो पूरे इंडिया में कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होती इसकी, मगर उत्तर प्रदेश में कई डिस्ट्रिक्ट में उसको उस पर फेथ किया गया वॉलंटियर के तौर पे, अभी इतनी ज़्यादा आबादी है। तो बाद में निरस्त क्यों करना पड़ा? यही कारण था कि वो अपनी सीमा लांघ गया या उसके इर्द गिर्द से ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लगी। तो दोस्तों, एक बोनस या गिफ्ट आपको मिला, किसी ने दिया, वो छीन लिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की सीएमएस के फेवर में एक 2004 की जजमेंट है, उसका हवाला दे के आप कोर्ट में, माननीय कोर्ट में चले जाओ तो सीएमओ को और पुलिस को एक डायरेक्शन आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप बार बार वो करोगे, एक बंदे ने कोर्स किया, वो भी चला गया माननीय कोर्ट में, 75,000 लाख रुपया लग गया, और साल बाद फिर दोबारा जाएगा कि मैं तो प्राथमिक उपचार करता हूँ। अब नेचुरली एक घर में जहाँ सीएमओ या एसएमओ या पुलिस एक तरह पिता माता के समान है, अगर उनसे ही पंगा लेंगे और उनको भी मालूम है कि आप प्राथमिक उपचार करने के लिए नहीं बैठे हो, आप कहीं ना कहीं मॉल प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हो, तो साल में ही आपका बड्डा फूट जाएगा। यही रीजन है कि कहीं पे रिट ऑफ मैंडामेंट्स की भी कईयों ने, तो बाद में उनको पछताना पड़ा। क्यों पछताना पड़ा? क्योंकि अगर आप शेर से पंगा लोगे अपने हक मांगने के लिए, तो सामने वाली जो पार्टी है वो भी तो दूसरे पब्लिक का हेल्थ का फोकस देखेगी। क्या आप बीमारी मिटा रहे हो कि बीमार बंदे को ही खत्म कर रहे हो? एक प्राथमिक उपचार कितने लेवल की हेल्थ सुविधाएं दे सकता है? क्या वो एमबीबीएस का सब्स्टिट्यूट है? कतई नहीं। क्या वो बीएमएस का सब्स्टिट्यूट है? कतई नहीं। क्या वो बीडीएस का सब्स्टिट्यूट है? कतई नहीं। दोस्तों, पैकरी बंद कर दो, नहीं तो आने वाले टाइम में आप पे भी गाज गिर सकती है। तो जो बंदे बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और जिनका काम ही ये होता है कि छोटी मोटी चीज़ इमरजेंसी को उन्होंने हैंडल कर लिया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को एपिलेप्सी हो गई, और उस पेशेंट को वो रेफर कर गया, जो कि एक प्राथमिक उपचार का मेन मुद्दा है। मैंने पीछे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी आपको एक लेटर दिखाई थी हमारी लेटर्स में, जिसमें साफ लिखा था कि प्राथमिक उपचार पब्लिक को सिखाना चाहिए। तो कहीं भी प्राथमिक उपचार के लिए बैन नहीं है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए, आप अपनी सीमा मत लांघिए। रिट ऑफ मैंडेमस पर जाना बहुत आसान है माननीय कोर्ट में, मगर जिन्होंने हाथी रखा है दरवाजे भी बड़े रखने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप अनगाइडेड मिजाइल बन जाओगे, अपने ऊपर ही गिर जाओगे। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।